जैन दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। आपका एग्जाम भी बहुत पास ही आ लिया, नजदीक आ लिया। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है परसेंटेज और परसेंटेज के बारे में, प्रतिशत, यानी आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन, अपडेट क्वेश्चन कैसे हैं, किस तरीके के हैं। तो आइए सीखते हैं, चलते हैं। परसेंटेज मैं आपको बता दूं सबसे पहले, प्रतिशत, यानी कोई भी चीज 100% होती है। पहली बात तो ये बात है, प्रतिशत यानी इसका मतलब है बटे 100। 1% है तो 1/100, ठीक है, यानी प्रतिशत का 1 का 100वां भाग। इसी प्रकार हम इनकी कुछ फ्रैक्शंस भी बनाते हैं, जैसे कि मान लो 2% है, 2% को हम क्या लिखेंगे, 2/100, यानी 1 कितनी हो जाएगी, 50, ठीक है। इसी प्रकार हम 5% को लिखते हैं 5/100, और इसका क्या हो जाएगा, 5 × 5 5 से 20। इसी प्रकार 4% को लिखोगे 4/100, और क्या हो जाएगा, यानी कि 1/4 से काटोगे 25। इसी प्रकार 10% को लिखोगे, 10% को लिखोगे यानी 10/100, और कितना हो जाएगा, 1/10। इसी प्रकार 15% को यदि हम बात करें तो 15/100, 15/100, और 5 से काटोगे 5 ईयर, 5 से काटोगे 20 बार, कितना हो जाएगा, 3/20। इसी प्रकार यदि 20% को लिखोगे आप, 20% को क्या लिखोगे, 20/100, यानी 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5। इसी प्रकार 25% को क्या लिखोगे, 25/100, और इसको करोगे यानी 25 से कम 25, 25 का 100। 30% को लिखोगे 30/100, इसको हो जाएगा 3/10। 33 सही, 1/3 को लिखोगे यानी 33 के 99, 33 के 99, 100/3, और परसेंट का 100 कितना आ जाएगा, 1/3, ठीक है। इसी प्रकार 40% को लिखोगे तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ठीक है। और इसी प्रकार यदि 50% को लिखोगे तो 50% कितना आ जाएगा, 1/2, 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे अब, हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान पूर्वक। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो इस तरीके से हम परसेंटेज बना सकते हैं ना। ये सारी परसेंटेज आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना, ठीक है ना। अब देखोगे सवाल, हमारे जो सवाल शुरू, पहला सवाल है, शिल्पा ने 8% स्कूल फीस, 25% किराए पर, 17% फर्नीचर खर्च किया और बची हुई राशि का 25% मेडिकल बिलों पर खर्च किया। बाकी बचे 6000 निवेश करने के लिए अलग रख दिए गए, तो वह किराए पर कितनी रकम खर्च करती है। देखोगे 8% स्कूल पर कितना है, स्कूल पर क्या है, उसने 8%, ठीक है। और किराए पर कितना क्या है, किराए पर 25%, किराए पर कितना है, 25%, ठीक। इसी प्रकार फर्नीचर पर कितना है, यानी फर्नीचर की बात करें हम तो फर्नीचर पर कितना है, फर्नीचर पर है 17%, फर्नीचर पर कितना है, 17%, ठीक है। और बची हुई राशि, तो पहले इन्हें जोड़ लो भैया, टोटल यानी कि 17 और 8, 25, 25 और 25, 50% तो इसने खर्च कर दिया, ठीक है, 50% ही बचा। बची हुई राशि का 25% मेडिकल बिलों पर खर्च हुआ, बाकी बचे 6000 रुपए निवेश करने के लिए अलग रख दिए। देखो हमें पता नहीं है उसके पास में कुल कितनी राशि थी, हमने मान ली उसके पास में 8 रुपए की राशि थी, ठीक है। उसने 50% खर्च कर दिया, तो अब कितना बचा, उसके पास में बचा 50%। अब इस 50% में से भी उसने बची हुई राशि जो है ये, उसमें से 25% मेडिकल बिलों पर खर्च कर दिया। 25% मेडिकल बिलों पर अपने आप में, अब ये जो आधी पूंजी बची है ये भी अपने आप में 100% है। अब इसमें से 25% उसने खर्च कर दिया, तो फिर कितनी बचेगी, 75%। तो क्या बचेगी, 75%। ध्यान रखना कोई राशि अपने आप में 100% होती है,
ठीक है, ये पूरी के एक साथ करे थे। और जो बचे उसका 25% किया, तो 75 तो अभी भी बचे। और यहाँ पे कितने रुपए बचा लिए उसने, यहाँ पे बचाए हैं उसने 6000। यहाँ पे कितने बचाए उसने 6000। ठीक है, 50 से काटोगे 50 दूनी 100, 25 थी 75, 25 चौके 100, और 3 से काटोगे 2000 बार कट जाएगा भैया। और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,000 रुपए की राशि उसके पास में थी टोटल। उसके पास में कितनी थी, 16,000 रुपए की राशि थी। ठीक है, और हमें कितने परसेंट चाहिए, उसने क्या पूछा है, किराए पर कितनी रकम खर्च करती थी। किराए पर कितनी है, 25%। तो 16,000 का 25% बता दो। 16,000 का 25/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, और 0, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, यानी कि 4,000 रुपए खर्च करते थे, जो कि इनमें से सी ऑप्शन इज द राइट। 4 ऑप्शन हमारा भी है, 4,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक संख्या के यानी 89%, 89% और 73% के बीच यानी 448 का अंतर है। ठीक है, इस संख्या का 49% क्या होगा। देखो कोई नंबर है, ठीक है, उसमें यानी 89% और 73% के बीच यानी इन दोनों के अंतर, तुम भी देख लो इन दोनों के अंतर यहाँ पे कितना है। यानी कि 9 में से 3 गए तो भी 6 हो जाएगा, और 8 में से 7 गए 1, 16%। एक संख्या के 89% और 73% के बीच अंतर, यानी एक नंबर था 16%, कितना है 448। ठीक है, 16% कितना है 448। यहाँ पे हमने इन दोनों का देखा तो 16% अंतर, तो 16% कर लिया। यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दे रखा है 448, 448। ठीक है, 16 से काट सकते हो, देखो 16 से काटोगे 16 दूनी 32, कितने बचेंगे 12, और 16 थे 128। ये भाग का किस में चला जाएगा, गुणा में, तो हमारा वो जो नंबर है, वो जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 28। एक बार फिर ट्राई करो, फिर देखो हमारा एक संख्या हमने n मान ली, इन दोनों का जो अंतर है वो 448 है, इन दोनों का परसेंट, तो हमने इन दोनों का अंतर लिया 16% आया बटे 100, और यहाँ पे कितना 448। मैंने 16 से काटा 28 बार, और ये हो जाएगा 2800। अब इस संख्या का 49% ज्ञात करना है, कितना 49/100, 49/100, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगे, और कितना हो जाएगा 28 गुणा 49। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लो आपस में, 9 चौक 36, एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। एक बार देख लो, कभी इनमें से कोई नहीं हो, मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। देखो इसको लिख सकते हैं 4 × 7, 4 सत्ते 28 गुणा 49, 7 सत्ते 49, 7 से 343 और गुणा 4, और 4 की जब 3 में गुणा करोगे 4 3 12 का 2 हां से ले, 4 चौके 16 और 1 17, और 4 3 12 और 1 13, तो 1372 यानी बी ऑप्शन इज द हमारा राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट देखोगे, एक संख्या के 58% और उसी संख्या के 39% के बीच का अंतर, एक नंबर था यानी 58% और 39% के बीच का अंतर, इनका भी अंतर कर लो। 11 11 रात कितने हो जाएंगे 19% है, और यहाँ पे कितना है 247। ठीक है, 19 से काटोगे 19 से कम 19, 19 30 57, यानी नंबर कितना हो गया 1300। नंबर कितना हो गया 1300। इस संख्या का 62% क्या होगा, इसका 62/100 बता दो। 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगे, 13 दूनी 26, 13 6 78 और 2 80, 806, यानी बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखोगे नेक्स्ट, एक शहर की जनसंख्या यानी एक शहर की जनसंख्या है 1,26,800। ठीक है, पहले वर्ष में है 15% बढ़ती है, और दूसरे वर्ष में है 20% घटती है। पहले वर्ष में 15% बढ़ती है तो 115/100 कर दो। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे वर्ष में 20% घटती है, 20% घटाओगे तो 80/100 कर दो। तो अब बतानी है अब शहर की जनसंख्या कितनी है, अब पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, देखोगे 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दो, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, और 5 से काटोगे ये कितना कटेगा भैया, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 5 3 15। ठीक है,
अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तीनों अट्ठे 24, 24 में 4, 4 एक ही में आ रहा, मल्टीप्लाई कर लो, कभी इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो इसकी यदि मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों अट्ठे 24, 3 6 18, 20 2 यानी 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 दूनी 6 2 8, 1 3 एकम 3, 1 2 चौके 2 अट्ठे 16 का 66, 2 6 12, 2 16 66, 2 6 12, 1 13 का 3, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, 4 6 62, बिल्कुल 8 3 11 का 1 हासिल 1, 5 3 8 1 9, 29 164। इनमें से कोई नहीं आएगा भैया, इनमें से कोई नहीं। फिर चेक कर लो, 3 8 24, 3 बिल्कुल, 3 6 18 और 2 20, 2 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3 बिल्कुल ठीक है, 2 8 16 का 6, 2 6 के 12 1 13, 2 3 4 1 5, 2 एकम 2 4 6 8 3 11 के 1 5 3 8 1 9 2, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं आएगा इसमें से, ठीक है ना, गलत हो जाता ना, इसलिए ठीक कर लिया हमने। कितना जाएगा? 29 164। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 666 का 52%, 666 का 52% बटे 100 प्लस x बराबर 500, ठीक है। तो देखो इसको उधर ले जाओ माइनस में, तो x बराबर 500 माइनस 666 गुणा 52 और बट्टे 100, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, इसकी मल्टीप्लाई करके 100 का भाग करके इसमें डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। ये फिर एक डीएस कॉन्सेप्ट तो बचता है, लास्ट ऑप्शन डीएस कॉन्सेप्ट कैसे बचता है, इसमें 5 आ गया, इसमें 6 6 बार 6 18 9 हो गया, इसमें 9 ही आएगा, 9 आएगा तो -4 आए, -4 में +9 करते तो 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। अब 5 डीएस आ रहा है तो 5 डीएस इसमें चेक कर लो, 5 डीएस इसमें चेक करना है, 8 1 9 खत्म कर दो, और 3 और 3 4 5 11, इसमें आएगा 2, ठीक है। अब इसमें चेक कर लो एक बार, यानी कि 8 1 9 खत्म, 6 4 10 और 16, यानी 10 और 6 16, 16 में आ जाएगा 7, और 4 4 8 1 9, 5 और 4 इसमें आएगा 9, और 6 3 9, ठीक है, 8 1 9 इसमें आएगा 5। हमारे यहाँ डीएस कितना आ रहा है? 5, और इसमें डीएस कितना आ रहा है? डी में, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर सकते हो तुम, डीएस से करना चाहते हो डीएस से भी कर सकते हो। डीएस कॉन्सेप्ट गुना कर लो पहले इसके, इसमें 666 की 52 में मल्टीप्लाई करोगे, 2 6 के 12 के 2 हासिल 1, 12 1 13 और 12 1 13, 5 6 30, 5 6 30 6 36 6 3, 5 6 30 30 6 36, 2 3 6 3 8 6 3 9, 9 6 1 7 37 932, 537 900 ये आ जाएगा भैया, ठीक है ना, जब 100 से भाग करेंगे। अब इसमें से माइनस कर लो, यानी 32 30 70 यानी कि 68 बचेगा, और यहाँ 9 9 में से 9 गया 0 बचेगा, यहाँ भी 9 9 में से 7 गए 2 बचेंगे, यहाँ बचे 4 4 में से 3 गए 1, इनमें से कोई नहीं आएगा भैया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, अभी गलत हो जाता आपका ऑप्शन। तो डीएस इसलिए देख लेना चाहिए, अगर इनमें से कोई नहीं होता जब तो ठीक था, ठीक है ना, तो 120.68 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक संख्या के 75% और उसी संख्या के 20% के बीच का अंतर, एक संख्या के 75% और उसी संख्या के 20%, क्यों ना डायरेक्ट अंतर कर लो, 75 में से 20 हटा दो, कितने बचेंगे? 55%, 55% बटे 100, और कितना है अंतर? 378.4 बटे 10 पॉइंट हटाएंगे ना 10 आ जाएगा। तो उस संख्या का 40% ज्ञात करना है। देखो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, और 5 से 5 दूनी 10, और 5 से 11 बार, और 11 से इसे काट लो, 11 3 33, ठीक है, 4 बचेंगे 48, 11 चौके 44, 11 चौके 44, 2 भाग का गुणा में चला जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 688 का कितना परसेंट? 40%, 40 बटे 100, 1 0 से 1 0 कर लो, 4 की गुणा कर लो, 4 अट्ठे 32 का 2 पॉइंट लगा दो, 3 4 अट्ठे 32 और 3 35, 5 3 4 6 24, 24 और 3 27,
275.2 यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक भिन्न के अंश में कोई भिन्न है भैया हमारी, यानी ए बटे बी कोई भिन्न है और 200% और हर में 150% बढ़ा दी जाता है। जब कोई भी संख्या बढ़ाई या घटाई जाती है तो डायरेक्टली 100 पर ही प्लस करते हैं, 100 पर ही माइनस करते हैं। तो 100 पर प्लस करेंगे 200 को तो कितना हो जाएगा 300%, और इसमें 150 करेंगे तो कितना हो जाएगा 250%, और परिणाम भिन्न हो जाएगी 9/35। 9/35 ठीक है। तो मूल भिन्न क्या आती है, देखो 0 से 0 उड़ा दो, 5 पंजे 25 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया, और 3 धाम 30 हो गया, और 5 से काटोगे 5 दूनी 10। ठीक है, काटापीटी नहीं समझ आए फिर देख लो एक बार, मैं फिर समझा देता हूँ। यानी कोई फ्रैक्शन मान ली a बटे बी, ठीक है, और उसमें अंश में क्या कर दिया, अंश में 200% बढ़ा दिया तो 300 हो गया, ये 150% बढ़ा दिया, 150% बढ़ाए तो कितना हो जाएगा, यानी 250 हो गया, और मूल भिन्न क्या होगी 9/35। 9/35। अब इसे काट लो, अब इसे काटोगे, देखो 1 0 से 1 0 खत्म, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30, और 3 दूनी 6, और 3 तिया 9। इधर क्या बचा a बटे b, और ये 2 गुना का किस में आ जाएगा भाग में 3, और 2 सत्ते 14, 3/14, यानी जो कि इनमें से कोई भी नहीं है, यानी ई ऑप्शन इज द राइट। ई ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, 3/14। मनीष बीमा पॉलिसी में 3818 निवेश करता है जो उसकी मासिक आय का 20% है, तो उसका मासिक वेतन क्या है। देखो उसका मासिक वेतन हमें पता नहीं है कितना रुपया है, 8 रुपया है। ठीक है, 3818 रुपये निवेश करता है जो उसकी मासिक आय का 20% है। इसका जो 20% है ना, इसका जो 20% है वो कितना है 3818 है, 3818। तो उसकी कुल मासिक आय बतानी है। देखो 20 पंजे 100, और 5 से इसमें गुणा कर दो, 5 40, 5 कम 5 4 9, 5 40, 4 5 से 15 4 19, 19,090 रुपये उसका मासिक वेतन था, जो कि हमारा ए ऑप्शन इज द राइट। 19,090 उसका क्या था मासिक वेतन। ठीक है, नेक्स्ट, एक संस्था में 1556 कर्मचारी हैं, उनमें से 25% को अलग अलग जगह स्थानांतरण हो गया। ऐसे कितने कर्मचारियों का स्थानांतरण हुआ, यानी 1525 कर्मचारी है, 1556 नहीं 1556 कर्मचारी हैं, उसमें से 25% का हुआ, 25% का, तो 25% की संख्या निकालनी है हमें। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 25 चौके 100, और 4 से काटोगे, 4 से काटोगे तो 4 से कितनी बार 4 की 12, और 3 35, 4 8 32, 3 36, 4 9 36, 389 कर्मचारी का स्थानांतरण हुआ है। 389, 389, जो कि इनमें से कोई भी नहीं है, जो कि इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखोगे, एक परीक्षा में निशा को 850 में से 555 अंक मिलते हैं, परीक्षा में उसका लगभग कितना प्रतिशत है, यानी 555 अंक मिले हैं उसे, कितने में से 850 में से, और परसेंट के लिए 100। 1 0 से 1 0, 5 से काट लो, यानी कि 5 से ये काट लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 से 17 पंजे 85, ऊपर हो जाएगा 1 1 0, और नीचे हो जाएगा 17। 17 से भाग कर लो इसमें, 17 छिक्को 102, ठीक है 102, 8 और 1 9, 90, 17 पंजे 85, 65, 17 पंजे 85, 90, यानी 5 50, 17 3 34, 17 यानी 2, 65.2। उसने लगभग पूछा है, लगभग का मतलब क्या होता है अप्रोक्स, यानी 65% आ जाएंगे, 65 कितनी परसेंट आ जाएंगे 65%। क्लियर। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक छात्र को 6 प्रश्न पत्रों में 64% अंक मिले। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न पत्र 150 अंकों का था, उसे हिंदी और अंग्रेजी में मिलाकर कुल अंकों का 25% मिले। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न पत्र 150 का था, प्रत्येक प्रश्न पत्र 150 का था, और 6 प्रश्न पत्र थे, पूर्णांक कितने का हो गया, यानी 15 6 90, 900 का। 6 प्रश्न पत्र में 64% उसे अंक मिले, 64% उसे अंक मिले, 64/100, 00 से 00, 9 चौके 36,
9 छिक्के 54, 54 और 3 57, 576 उसके नंबर आए। फिर दोबारा देख लो, यानी कि 150 नंबर का था एक प्रश्न पत्र, मतलब एक पेपर 150 का था, और कितने प्रश्न पत्र थे? 6 थे। 150 की 6 में मल्टीप्लाई कर ली, 900 हो गया पूर्णांक। 900 क्या हो गया? पूर्णांक। अब उसमें से 64% अंक मिले उसे, 900 का 64% निकाला तो 576 नंबर आ गए जी उसके। अब उसे हिंदी और अंग्रेजी, 2 सब्जेक्ट, हिंदी और अंग्रेजी में मिलाकर कुल उसे 25% अंक मिले। तो 576 का 25% निकालो ना, तो इन दोनों प्रश्न पत्र में मिलाकर, तो 576 का 25% कर दो, 25/100, 25 चौके 100 और 4 से काटोगे, 4 एकम 4 चौके 16, 4 चौके 16, 144 नंबर मिले उसे हिंदी प्लस इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश में कितने मिले? 144। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, सुमित को एक परीक्षा में 1150 में से कुल 1012 अंक मिले, परीक्षा में उसका प्रतिशत क्या था? कितने अंक मिले? 1012 अंक। कितने में से? 1150 में से। परसेंट के लिए 100, ठीक है, 1 0 से 1 0 हो गया, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 1 बच गया 15, 5 दिया 15, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2 बटे 23। 23 का इसमें भाग कर लो, पूरा पूरा कट रहा है, 23 के 69, 23 चौके, इसमें भी कर सकते थे पर्सनल, 25 75, 25 चौका 100, 23 चौके कर लो ना, 23 चौके 4 के 12 कहाँ से ले, यानी 3 चौक 12 एक 13, बिल्कुल ठीक है, 132, 7 के 12 को वहां से ले, 4 दूनी 8, 4 में 8 एक 9, ठीक है, 92, ये कितने बचे? 8 एक 9, 92, बिल्कुल ठीक है। यानी 23 से 44 बार कट जाएगा भैया, 23 से कितने बार कट जाएगा? 44 बार। 23 चौके 92, फिर 9 बचेंगे, फिर 92, फिर 23 चौके 92, 44 दूनी कितना हो जाएगा? 44 दूनी कितना हो जाएगा? 88। 44 दूनी कितना हो जाएगा? 88%। 88% उसे आंसर मिले, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक शहर की जनसंख्या 1,98,000 है, पहले वर्ष में 7% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 5% घटी, 2 वर्ष के अंतर में शहर की जनसंख्या क्या हो गई? यानी कितनी थी? 1,98,000, पहले वर्ष में 7% बढ़ गई, 107/100, दूसरे वर्ष में 5% घटती है, 5% घटती तो 95/100। तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी? देखो, 2 0 से ये 2 0 खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो 198 मल्टीप्लाई 107 मल्टीप्लाई 95/100, ठीक है। इसमें डीएस लगा लो, डीएस लगाओगे फिर इनमें से कोई नहीं है, मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन जी जो ज्यादा दे रखा है ना, चलो कोई नहीं, देख लो, कर लो फिर। 5 से काटोगे 5 1 19 5 95, 5 से काटोगे 20 बार, ठीक है, और 2 से काटोगे 10 बार, और 2 से काटोगे ये 2 9 18, 2 9 18, 99 99 मल्टीप्लाई 107 और मल्टीप्लाई 19, ठीक है। अगर हम इनका यूनिट डिजिट देखें, 9 7 63, 63 में कितना आया? 3 3 9 27, 27 में 7, और एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है 7, ठीक है। 9 7 63 और 63 में फिर ये, ठीक है, 99 भी ऐसे लिख लो, और 19 की कर लो, 126 मल्टीप्लाई करके देख लेना, शायद यही आ रहा होगा, यानी कि 20 12 और 6 7, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, शायद अगर ये नहीं आ रहा हो तो फिर इनमें से कोई नहीं होगा, यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग तो यही आ रहा है। और डीएस से भी लगा लें, डीएस लगाएं तो हम भाई 9 आ रहा है ना, तो 9 डीएस आ रहा है, कहीं देख लो, यानी 7 और 2 9, 6 2 8 और 1 9, बिल्कुल ठीक है, बी है, बी है, डीएस से भी बी बैठ रहा है, ठीक है ना, डीएस से भी बी बैठ रहा है, ये एक एडवांस ऑप्शन जुड़ गया मतलब में। एक भिन्न के अंश, एक भिन्न कोई भी ए बटे भिन्न भिन्न मान लो, और अंश में 200% की वृद्धि कर दी, 200% की वृद्धि का मतलब 300 हो गया,
और हर को 160% बढ़ा दिया, 160 का मतलब 260 हो गया, और कितना हो जाएगा, तो परिणामी भिन्न, परिणामी भिन्न, इसमें भी करेक्शन है, परिणामी भिन्न कुछ तो होगी, परिणामी भिन्न इसमें भी यहाँ मिस है, परिणामी भिन्न जो भी होगी वो यहाँ हम लिख लेंगे, ठीक है, कोई नहीं, यहाँ जो भी परिणामी भिन्न होगी वो यहाँ पे रख लेना। जैसे मान लो, क्या मानोगे, अगर मैं देखूं भी तो, अगर 2 से काटेंगे a बट्टे b बराबर, यानी 2 से काटेंगे हम, 2 से काटेंगे 15 बार, 2 से काटेंगे 13 बार, तो क्या बैठ सकता है, 2/15, 15 कितने बैठेगा, कोई नहीं, इसमें मिसिंग है भैया, है ना, नंबर मिसिंग है, तो मिसिंग जो भी होगा वो यहाँ पे रख लेंगे हम, तो ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, और आंसर आ जाएगा जो भी है, ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है ये कुछ। नेक्स्ट देखोगे, ऐसे सवाल एक और मैंने पीछे करा दिया है, ठीक है ना, उस तरीके से, उसमें सभी आप उस तरीके से ही करना है बिल्कुल। लोबिना ने 44,668 एयर टिकट पर और कितने रुपए परिवार के सदस्यों के लिए उपहार खरीदने पर खर्च किए, कुल रकम का शेष 22% उसके पास नगद था, कुल रकम का 22% उसके पास नगद था, देखो 22% उसके पास नगद है, पर खर्चने पर खर्च किए और कुल रकम का शेष उसके पास नगद था, तो कुल राशि कितनी थी, देखो टोटल 22% उसके पास में नगद है, तो उसने कितना परसेंट पैसा, ये नगद है, तो खर्च कितना कर दिया, खर्च यानी 100 में से 22 हटा लो, कितना बचेगा, 78% उसने खर्च किया था, 8 रुपए थे उसके पास में, और 78% उसने खर्च कर दिए, और 78% खर्च करने का मतलब है दोनों को जोड़ लो, यानी इतने दोनों को मिलाकर, 8 रुपए 10, 10 की 0 हासिल 1, ठीक है, 6 3 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 7 6 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 6 4 10 और 11 का 1 हासिल 1, और 5 और 4 9 और 1 10, ये ठीक है, 13 से काट लो, 13 पंजे 65, 13 6 78, क्या 13 से कट जाएगा, 13 7 91, यानी कि 9 और 1 10 61, बिल्कुल कट जाएगा, 13 पंजे 65, 13 6 78, और इसे काटेंगे, 13 7 91, 10 बचेगा, 104, 13 8 104 00, ऐसे भी काट सकते हो, 6 कम 6 6 3 18 1300, और ये डबल 100 वहां पहुंच जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी कि 1,30,000 रुपए थे उसकी इनकम, इनकम कितनी थी, 1,30,000 रुपए, ठीक है, 1,30,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 2 उम्मीदवारों के बीच एक कॉलोनी चुनाव में एक को कुल वैध वोटों का 55% वोट मिले, और जो कुल वोट इतने थे, कुल वोट इतने थे, 15% वोट वैध नहीं थे, और दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, देखो 15,200 वोट थे कुल, 15,200 वोट थे, 15% वोट क्या है, वैध नहीं थे, यानी अवैध थे, तो 85% तो सेफ थे ना, 15% अवैध हो गए तो 85% तो बिल्कुल सेफ थे, अच्छे थे, वैध थे। अब उसमें से एक उम्मीदवार को, एक को कुल वैध वोट का 55% मिला, ठीक है, तो जब वैध वोट अपने आप में 100% होगी, अभी वैध वोट अपने आप में क्या परसेंट होगी, 100%, अब अपने आप में उसे 55% मिला एक जीतने वाले, तो हारने वाले को कितनी मिली होंगी, 45%, हारने वाले को कितनी मिलेंगी, 45%, और हारने वाले को कितने मिले होंगे, 45%। अब इसे सॉल्व कर दो, यानी कि 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 5 से काटोगे 5 नाम 45, 5 से काटोगे 20 बार, ठीक है, फिर 5 से फिर दोबारा काट लो, 5 6 के 20, और 5 से काटोगे 17 5 85, और तो नहीं कट रहा होगा, यानी कि 152 गुणा 17 और गुणा 9/4, पॉइंट में आ रहा है क्या, एग्जैक्ट बैठना चाहिए, वोट तो एग्जैक्ट होंगे एकदम, 15,200 थे कुल वोट, एक को कुल वैध वोटों के 55% वोट मिले, और कुल वोट 15,200 थे, 15% वो वोट वैध नहीं थे, 85 वैध थे, बिल्कुल ठीक है, 55 85 बिल्कुल ठीक, पॉइंट में तो नहीं आना चाहिए, कटेगा नहीं, 4 3 12, क्या बचेंगे, 3 कट जाएगा, 4 3 12, ठीक है, 3 4 32, ठीक सही तो है, ठीक है ठीक है, तो
17 8 136, 6 13 17 17 51 51 और 13 51 और 3 54 64 9 9 6 54 4 5, ठीक है, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 5 41, 9 6 54 54 और 4 58, 58 से 14, बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए कुल 336 अंक प्राप्त करना जरूरी है। एक छात्र को 35% अंक मिले, 336 नंबर लाने पास होने के लिए, ठीक है, 35% अंक मिले और 42 अंकों से फेल हो गया। देखो हमें पता नहीं है कितना पूर्णांक था, टोटल पूर्णांक हमें पता नहीं कितना था, लेकिन उसे 35% मिल गए और 35% मिल गए और 35% और फिर भी 42 अंकों से फेल हो जाता है। यदि 42 नंबर उसके और आ जाते तो वो क्वालिफाई हो जाता है। और क्वालिफाई के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 336। क्वालिफाई के लिए कितने चाहिए? 336 प्लस 42 को दूसरी तरफ ले जाओगे, यानी टोटल 35/100 और 42 को जब दूसरी तरफ ले जाओगे 336 माइनस 42 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा देखोगे, यानी कि 4 और 33 में से 4 गए 29, 214, ठीक है। अब t गुना 35/100 बराबर 294, काट दो यहाँ से, 5 7 35 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 5 से 20 बार कट जाएगा और 7 से 1 काटोगे, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 20 गुना का भाग में हो जाएगा, 42 दूनी 84 और 0 ऐसी 840 का पूर्णांक था, 840 का पूर्णांक, जो कि इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, दो उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, इनमें से एक को कुल मतों का 64% मत मिले और 64% मत मिले और 992 मतों से जीता। देखो एक उम्मीदवार को कितने मिले? 64% वोट मिले, ठीक है, और दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? दूसरे उम्मीदवार को मिले हैं कितने? यानी कि 36% मिलेंगे, ठीक है। ये यहाँ कितने वोटों से जीता? यहाँ पे देखोगे 14 में से 6 गए तो 8 और 5 में से 3 गए तो 2, 28%, यानी यहाँ पे जीता है 28 से, और यहाँ पे कितने हैं? 992 वोटों से, ठीक है ना। कितने पॉइंट से जीता है यहाँ पे? 28, ठीक है। अब 28% से जीता है और यहाँ पे कितने हैं? 992, ठीक है। इसे काट सकते हो, यानी काटोगे तो कैसे काटोगे देखो, 7 चौके 28, 7 से काटोगे, 7 एकम 7, 2 29, 7 से नहीं कट रहा, 1 मिनट रुक जाओ। एक उम्मीदवार को एक कुल को कुल मतों का 64% मत मिले, बिल्कुल ठीक है, और 992 मतों से जीता, 992 मतों से जीता। कुल कितने मत डाले गए? ठीक है 64 है, बिल्कुल, दूसरा 36 है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे यानी कि 14 में से 6 गए, बिल्कुल ठीक है, 8, 5 में से 3 गए, बिल्कुल ठीक है, तो ये तो ठीक है। बाकी तो 992 से जीता। 4 से काटोगे, 4 7 28, 4 से 1 चेक करोगे, यानी कि 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 3 4 8 32, ठीक है। अरे 7 मिनट से पूरा नहीं कट रहा। 7 पॉइंट की वैल्यू 248, लेकिन हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। दो उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, उनमें से एक को कुल मतों का 64% मिली, कुल मतों का 64% एक को मिल गया और वह 992 मतों से जीता। 992 मतों से, 992 मतों से क्या है कि वो इतने से उसकी जीत हुई है, ठीक है। और अगर हम 16 से काटा, 16 तो कुल कितने मत डालेंगे? देखो एक को 64 मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है, दूसरे को कितने मिलेंगे? 36 मिलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे कितने से जीता है? 28 पॉइंट से जीता है, ठीक है। और यहाँ पे कितने से जीता है? 992 से जीता है। 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 3 4 8 32, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम 100 पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा 248/7 गुणा 100,
अगर मैं 7 से काटूं इसे, 7 या 21, क्या बचे 3, 38, 7 पन्ना 35, 7 चौक 28, फिर 2 20, 7 दूनी 14, 3542 के समथिंग आ रहा है। क्वेश्चन तो कहीं मिस तो नहीं हो रहा इसमें। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, ठीक है, उनमें से एक को कुल मतों का 64% मत मिले, उनमें से एक को कुल मतों का 64% मान लो, ठीक है। कुल मत कितने डाले गए थे, कुल वोट, और उसमें से 64% भी अगर हम रखते हैं, इतना 992, तो मुझे नहीं लगता ये 4 से काटोगे 16 बार, और 4 से काटोगे 248 बार, 4 से फिर कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 से ये काट लो, 4 से 25 बार, तो वोट भी बुल कितने आ गए, यानी 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 छिक्को 90, नहीं 25 25 25 25 25 छिक्को 150 150 5, 1550 है क्या, ठीक है। फिर ऐसे कर लो, इसमें वो है, देखो मैं बताता हूँ, देखो क्या करना है इसमें तुम्हें। 992 मतों से जीता है ना, 992 वोट उसने प्राप्त करे इतने, यानी 64% मत मिले, और 64% ही ये 992 मतों से जीता नहीं है, 992 मत प्राप्त करे इसने, जीता तो फिर गलत हो जाएगा, 992 मत प्राप्त करे इसने, प्राप्त, जैसे कि 20 वोट थे और उसका कितना, यानी 64% उसने प्राप्त करा, और 64% कितना है 992, 992, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यानी कि 16 से, तो 16 से कट जाएगा, 16 से काट लो, कुछ 96 2, 4 से काट लो, चलो पहले 4 से 16 बार कटेगा, 4 से 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 3 32, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, ठीक है। फिर 4 से 4 चौके 16, फिर 4 से काटेंगे, 4 से कटा जाएगा 25 बार, फिर 4 से काट लो, 4 6 24, 4 दूनी 8, ठीक है। अब 20 गुना 62 गुना 25, 25 दूनी 50, 0 5, 25 छिक्को 150 और 5 155, 1550 आ जाएगा, 1550, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ये प्राप्त है भैया, है ना, ये प्राप्त है, इतने वोट प्राप्त करे उसने, ये तो दिक्कत हो जाती है करेक्शन में। एक परीक्षा में लड़कियां और लड़कों के लिए न्यूनतम पासिंग प्रतिशत क्रम से 30% और 45%, जो गर्ल्स को, एक तरफ तो गर्ल्स को चाहिए 30% और बॉयज को चाहिए 45%, ठीक। एक लड़के को 280 अंक मिले और वह 80 नंबर से फेल हो गया, देखो कितने नंबर मिले, 280 नंबर मिले, और कितने 80 नंबर से फेल हो गया, देखो टोटल पता नहीं है मैं पूर्णांक कितना था, टोटल पता नहीं है पूर्णांक कितना था, किसकी बात है, लड़की की बात, टोटल पूर्णांक टी का था मान लो, ठीक है। और कितने 45% मिले थे लड़के को, ठीक है, पास होने के लिए, और यहाँ पे 280 अंकों से मिले और 80 नंबर और आ जाते तो वह पास हो जाता, तो यहाँ से टोटल निकाल लो, यानी टी का 45%, 45/100, 45/100 बराबर, अगर जोड़ोगे 8 8 16 का 6 हासिल 1, 360, ठीक है। 9 पंजे 45 और 9 चौक 36 0 और 5 अट्ठे 40, तो टोटल जो पूर्णांक आ गया वो आ गया हमारा 8, टोटल पूर्णांक कितना आ गया 8, ठीक है, 100 अट्ठे 8। अब क्या हुआ, एक लड़की को 108 अंक मिले, तो पास होने के लिए उसे और कितने अंक मिलने चाहिए, 800 का 30% पे पास है लड़कियां, 30% पे पास है, तो कितने नंबर पास चाहिए, 8 या 240 नंबर चाहिए पास होने के लिए। लड़कियों को कितने नंबर चाहिए, 240 नंबर चाहिए पास होने के लिए, लेकिन लड़की के आए कितने नंबर थे, 108 नंबर मिले बस उसे, तो उसे कितने और चाहिए, 108 हटा दोगे तो कितने और चाहिए देखोगे, यानी 132 नंबर और उसे चाहिए, 132, ए इज द राइट आंसर,
ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये भी यही है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो ये वाला ये क्वेश्चन है, डबल हो गया है। ए की आय बी से 50% कम है। ए की आय बी की आय से 50% कम है। ए की आय बी की आय से 50% कम है। अगर बी की 100% आय है तो ए की कितनी है? 50%। जो ए की आय है बी की आय से 50% कम है। तो बी की जो आय है ए से कितने प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? 50 अधिक है जी। किससे अधिक है? 50 से। और परसेंट के लिए 100। 50 से 50 खत्म, कितना आ जाएगा? 100%। 100%। 100% इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी 1.9 का कितना प्रतिशत? 1.14 है। 1.9 का 1.9 का कितना प्रतिशत? कौन? 1.14। अब परसेंट के लिए 100। ठीक है, देखो पॉइंट से पॉइंट हटा लो। ठीक है, नीचे आ जाएगी 1 जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 19 को 1 से 14 और जीरो, ऐसे कितना परसेंट आ गया? 7%। 8%। जीरो 1.9 का जिसका बताना होता है वो नीचे, और जो बताना है वो ऊपर। ठीक, जिससे बताना है वो नीचे, जिसका बताना है ऊपर। यानी कौन बताना है? 1.14 बताना है। किससे बताना है? 1.9 से। परसेंट के लिए 100। इस तरीके से करा दिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए का 60%, ए का 60%, ए का 60% और बी के 3/4 के बराबर है। यानी ए का 60% का मतलब 60/100 और बराबर बी का 3/4। 20 या 60, 20 पंजे 100 और 3 से 3 कट जाएगा। 20 या 60 और 20 पंजे 100। बी गुना का कहां पे आ जाएगा? भाग में। और 5 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। और बटे 4, तो 5:4। यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक वस्तु पर कितने प्रतिशत मूल्य वृद्धि 10% तथा 10% की दो क्रमिक मूल्य वृद्धि के बराबर? ये दो 10% और 10% की वृद्धि हुई है। तो हमने कोई राशि मान ली, 10% बढ़ा दो, 110/100 और 110/100। 0 से 0 कट जाएगा, तो 11 से 11 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 121। यहाँ पे कितनी राशि? 100। यहाँ पे कितनी? 21%। 21% का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 21% हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। ए की आय बी से 25%, ए की आय बी की आय से 25% कम है। यदि 100 है तो ये कितनी हो जाएगी? 75। ठीक है, यदि 100 है ये कितनी हो जाएगी? 75। ये 25% कम है। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो कितनी? देखो बी की आय ए से कितनी अधिक है? 25 अधिक है। किससे अधिक है? 75 से। और गुना 25 75 और 3 से जब 100 में भाग करेंगे 33 सही 1/3% हो जाएगा। 33 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। यानी ए का 90% और बी का 30%। बी का 30%। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 3 तिया 9। यानी कि 3a बराबर कितना हो जाएगा? b। 3a बराबर b। ए का 90% और बी का 30%। यानी 100 से 100 खत्म, 0 से 0, 3 तिया 9। 3a बराबर कितना हो जाएगा? b। क्या बोला है? b जो है b बराबर a का 2x% है। 2x%। परसेंट का क्या आ जाएगा? 100। अब यहां पे देखोगे तो किसका मान पूछा है? x का। तो b का मान क्या है? b का मान है 3। तो b का मान 3 रखोगे हम
ठीक है। और ए ऐसे 2x बटे 100 भी ऐसे, ए से ए काटोगे 2 से 50 बार और 50 तियम 150, 50 तियम 150, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 150, x का ही मान बताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है। ए का जो 30% है वो बी के 40% में जोड़ा जाता है। ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, तो बी का 80% आता है, तो उत्तर बी का 80% आता है, ठीक है। तो ए का कितना प्रतिशत बी है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, देखो इसको उधर ले जाओ, यानी ए का 30/100, ये दूसरी तरफ जाएगा माइनस में, 80 में से 40 गए तो कितने बचेंगे 40 और बट्टे 100, ठीक। 0 से 0 खत्म कर दोगे, 2 से 2, ये 0 से 0 खत्म कर दोगे, ए और बी आ जाएगा यहाँ पे 4 ये ऊपर और 3 नीचे, ठीक है। अब इसमें देखोगे कि उसने क्या बोला है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है, जो बी है वो ए का कितना प्रतिशत है, 4 से काटोगे 25 बार और 25 थी 75, 25 थी 75%, तो 75% हमारा आंसर आ जाएगा, 75%, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, ए का 90%, क्या ए का 90% और बी का 30%, परसेंट से परसेंट खत्म और 30 से डायरेक्ट काट दो, 30 या 90, a गुणा 3 बराबर b, तो a गुणा 3 बराबर b, b a का x% है, b a का x% है। ये आंसर अभी मैंने जस्ट पीछे करवाया और थोड़ा सा इससे अलग था, तो इसका आंसर आप बताओगे कमेंट करके, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी था, डिक टू डिक, लेकिन कुछ चीजें अलग है इसमें, उसमें अलग है, आप देख सकते हो ये रहा पीछे, ठीक है ना। कोई नहीं, पीछे कौन सा था, देखोगे ये वाला था, ए का 90%, बी का 30%, बी का 2x%, सेम टू सेम क्वेश्चन है, करके बताओगे इसे, देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्याओं में क्रमशः 30% और 37% कम है। ये दो संख्याएं हैं और किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या 100 मान ली, इससे 30% कम है और इससे 37% कम है, तो 63 हो गई। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, ये दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत, 0 से 0 काट दोगे, 7 नाम 63 और 10 नाम 90, 90 हो जाएगा जी 90%, 90%। एक मिनट फिर देख लेते हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कम कम कम, कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, यानी कितनी कम है भैया, 7 ही तो कम है, किससे कम है, 70 से कम है, गुणा 100, 7 × 70 और 10 से 10 बार, यानी 10% आ जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान में, 44% छात्र गणित में, जीव विज्ञान में यानी बायोलॉजी में कितने हैं भैया, जीव विज्ञान में है 72%, ठीक, और गणित में 44%, गणित में कितने हैं 44%। छात्र गणित का चयन करते हैं, यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो, 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो, 40 छात्रों ने दोनों, अब आप यहाँ पर अगर इन्हें जोड़ोगे 4 2 6 7 4 11, यानी अपने आप में 100% होते हैं, तो 16% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय सेलेक्ट कर रखे हैं। यहाँ पे कितने परसेंट छात्र हैं, 16% छात्र हैं जिन्होंने दोनों विषय सेलेक्ट कर रखे हैं, और यहाँ पे कितने हैं 40, यहाँ पे कितने हैं 40, तो कुल कितने छात्र, कुल छात्र का मतलब 100% की वैल्यू बता दो, यानी 1% की वैल्यू 40/16, 40/16 और 100% की वैल्यू चाहिए हमें, कितने की चाहिए 100% की,
तो 4 चौके 16, 4 दहम 40, 4 से काटोगे 25 और 25 की 10 में करोगे कितना आ जाएगा 250। 250 हमारे कुल कितने छात्र भी है 250 छात्र। तो कितने छात्र 250। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के और नारियल के पेड़ों की संख्या 25% पेड़ आम के। एक बगीचा है, ठीक है, उसमें कुछ पेड़ है, कुछ ट्री हैं, उसमें 60% पेड़ नारियल के हैं। अब नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के, 25% पेड़ आम के, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के। अब 20% पेड़ सेब के, यदि सेबों के पेड़ों की संख्या 1440 है, तो कुल कितने पेड़, कुल कितने पेड़ देखो 20 पंजे 100, 25 चौके 100, 20 तिया 60, 20 पंजे 100। ठीक, और 3 से इसे काटोगे, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो नीचे भैया यानी 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 100 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे 38 यानी 48 और मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 48,000। 48,000 पेड़ थे जी, 48,000 पेड़। ठीक है, कुल बगीचे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% मिला और वह 42,000 वोटों से जीत गया। ठीक है, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए देखो, अगर एक को 57% वोट मिले तो दूसरे को 1% वोट मिले, दूसरे को कितने मिले होंगे बताओगे 43%। ठीक है, अब यहाँ कितने परसेंट से जीता है 7 और 7 14%, और यहाँ कितने जीता है 42,000 से। 14 से काटोगे 14 थी 42। ठीक है, 1 पॉइंट की वैल्यू, और हमें तो 100% चुनाव होता है तो 100% की वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए तो 100 की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 30,000, 3 लाख, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोबारा देख लो, जीतने वाले 57%, हारने वाले को 43%, और यहाँ पे कितने मिले इसे 14%, यानी 14% से तो जीता, और क्वेश्चन में 42%, 42,000 वोटों से जीता। 1 पॉइंट की वैल्यू 3,000, 100 पॉइंट की वैल्यू चाहिए, 100 की गुणा कर दिया, 3 लाख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ए सी से 50% अधिक है, यानी एक है सी, ए जो है सी से कितने परसेंट 50% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 50% अधिक है, ये 150 हो जाएगा। ठीक है, ये 150 हो जाएगा। अब बी जो है सी से, बी जो है सी से 25% अधिक है, बी जो है सी से 25% अधिक है, तो 125 हो गया। तो बी से कितना प्रतिशत, यानी तो बी से कितना प्रतिशत अधिक है कौन, अच्छा ये फिर मिस कर दिया यहाँ पे, चलो ये बता दो, कोई नहीं भाई, सी तो हो नहीं सकता कम, सी तो हो नहीं सकता कम, ए तो हो सकता है ज्यादा, यानी बी से कितना प्रतिशत अधिक है, बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए लिख लेना यहाँ पे ए। तो देखोगे ए कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कितना अधिक है 25 अधिक है, किससे अधिक है 125 से, 125 से, और परसेंट के लिए 100, 25 पंजे 125, 5 से काटोगे, 5 से काटोगे तो 20 बार, 20% अधिक है, 20%, यानी कि बी आंसर यहाँ पे लिख लेना। तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे 1000 के 25% बटे 100 और बटे 1/100 और 1/100 कितना होगा देखो, 1000 यानी 1 2 3, अब 25/1000, 1000 तो बचा 2 0 1 0, अब इसमें से भाग करोगे 0.025, 3 अंक पहले दशमलव आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आ जाएगा। ठीक है, तो यही खत्म होता है हमारा चैप्टर। ठीक है, और इसमें आपने सभी ने देखे चुनाव से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित, परसेंट से संबंधित, तो सभी टाइप के हमने इसमें क्वेश्चन करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।